फिजियोलॉजी में जो हमने एक यूनिट चालू किया था जिसको हमने कहा था सेल। क्या कहा था हमने? देखी थी कि ये सेल क्या होता है, कैसे ये सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। आज हम बात जो करेंगे साथियों, हम बात करने वाले हैं इस सेल के नेक्स्ट लेवल के बारे में जिसे कहा जाता है टिश्यू। तो आज जो बात होगी वो टिश्यू के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो आप जानिएगा टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है? जब एक जैसे सेल्स होते हैं ना, वो एक जैसे सेल एक जगह पर आ जाते हैं। मान लीजिए एक जैसे सेल ने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड क्या कहेंगे? हम कहेंगे टिश्यू। माने कि एक जैसे टाइप के सेल, भाई एक जैसे टाइप के सेल थे जो एक ही काम करते थे। मैं आपको बोलूं जैसे कि हार्ट के सेल हैं, हार्ट के सेल्स का काम क्या होता है कि हार्ट के सेल पंपिंग करते हैं। तो एक ही तरह के सेल थे जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। वो क्या हुआ, ऐसे एक ही टाइप के सेल्स ने क्या किया, एक पूरा ग्रुप बना लिया। इसी ग्रुप को मैंने क्या कहूंगा? मैं टिश्यू कहूंगा। अब साथियों ये देखिएगा, यहां आपका एक सेल था, ये सेल का फंक्शन था कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब यहां क्या हुआ, इस जैसे और भी सेल हो गए। क्या हो गए? इस जैसे और भी सेल हो गए। अब गाइज ये जो सेल होते जा रहे हैं, ये सेल जो जुड़ते चले जा रहे हैं, ये सेल सारे मिल मिलकर क्या बना दिया? एक पूरा टिश्यू बना दिया। तो गाइज ये जो बना है ये टिश्यू बना है। तो आप याद रखिएगा टिश्यू से क्या होता है, जब एक जैसे सेल मिलकर एक टुकड़ा बना देते हैं उसे टिश्यू कहा जाता है। और यही आपके ऑर्गन से पूछा जाए कि ऑर्गन में क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑर्गन में मोर देन 2 टिश्यू, यहां बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एक टिश्यू तो ऐसा मिला जो बाहर की कवरिंग बना रहा है, एक टिश्यू ऐसा मिला जो अंदर की लेयर बना रहा है, एक टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। तो याद रखिएगा ऑर्गन कैसे मिलते हैं, ऑर्गन फॉर्म होते हैं बाय डिफरेंट टिश्यूज, बाय डिफरेंट टिश्यू मतलब अलग अलग टिश्यूज जो होंगे उनसे मिलकर के ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन जाएगा। तो गाइस हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी होती है, वो फॉर्म्ड होती है बाय 4 तरह के टिश्यूज से। 4 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज, फोर मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज are present in our body। तो यहां क्या हो रहा है, यहां आपके शरीर में 4 मेजर टाइप के टिश्यू जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 4 मेजर टाइप के टिश्यू, क्या कि मैं उन टिश्यूज को अलग अलग नाम दूंगा उनके काम के हिसाब से, कि एक ये टिश्यू है जो कवरिंग बना रहा है बॉडी की, एक ऐसा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक ऐसा टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है, एक ऐसा टिश्यू जो सेंसेशन ले जा रहा है। तो आपको याद होना चाहिए जब भी टिश्यू के बारे में बात करें कि टिश्यू एक तरह के सेल से मिला हुआ एक ग्रुप है, उसको टिश्यू कहा गया है। 4 तरह के टिश्यू होते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू होता है जिसे कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या कहा जाएंगे? एपिथेलियल टिश्यू कहा जाएगा। अब ये एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट पहले आपको एक चीज समझा दें। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये बॉडी की कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है? कवरिंग ऑफ बॉडी, कवरिंग ऑफ बॉडी एंड हॉलो ऑर्गन्स। यानी कि हॉलो जो ऑर्गन है, हॉलो जो कैविटी है, उसकी कवरिंग बनाने की जिम्मेदारी भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। आपकी बॉडी जो होती है उसकी एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसके ऊपर भी जो कवर होता है वो भी किसका होता है? एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो याद रखिएगा ये पहला टाइप है टिश्यू का, एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग बना रहा है बॉडी की, और ये लाइनिंग बना रहा है, लाइन हॉलो ऑर्गन या फिर कैविटी,
क्या कर रहा है, हॉलो ऑर्गन या कैविटी की लाइनिंग बना रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कहलाएगा। पहला टिश्यू तो ये है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको चारों टिश्यू के नाम बता दूं। एक कवरिंग बनाने वाला टिश्यू तो एपिथेलियल कहला गया। दूसरा जो टिश्यू होगा, दूसरे टाइप का जो टिश्यू होता है, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है साथियों, ये टिश्यू का काम क्या होता है, इसका काम होता है एक बॉडी के पार्ट को दूसरे बॉडी के पार्ट से जोड़ना। क्या, एक बॉडी के पार्ट को दूसरे बॉडी के पार्ट से जोड़ना। जैसे कि आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड भी क्या होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनाता है, ये भी एक तरह का टिश्यू होता है। और टिश्यू भी कौन सी कैटेगरी का, कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, ब्लड जो होता है आपकी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो एक मोबाइल टिश्यू है जो आपका घूम रहा है इधर से उधर। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं गाइस, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, आपका एक हार्ट है, आपका एक हार्ट के साथ ब्रेन है, तो इनमें कनेक्शन कैसे बनाएगा, हार्ट और ब्रेन के अंदर कनेक्शन कैसे बनेगा, तो ये कनेक्शन बनाने वाला कौन होता है, ये कनेक्शन बनाने वाला आपका कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आप इस तरीके से याद करते चाहिए। दो तरह के टिश्यू हो गए। तीसरे तरह का टिश्यू होता है मसल टिश्यू, या फिर हम बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मसल टिश्यू जो होता है, ये आपका क्या होगा, आपकी मसल्स जो होती है, मांसपेशियां जो होती है, उनको बनाने वाला। आपका स्केलेटल जो होता है, मान लीजिए आपका हाथ है, हाथ कैसे मूव करेगा, हाथ की बोन्स है, ये हाथ को मैं मूव करा पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके हाथ के, आपकी बोन्स जो होती हैं, उन बोन्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं। तो तीसरे तरह का टिश्यू जो होता है, जो आपकी बोन्स के चारों तरफ हो, मसल्स कहलाता है। तो ये कौन सा टिश्यू हुआ, मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। और चौथे टाइप का टिश्यू जो होता है साथियों, वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। क्योंकि आप जानेंगे कि हमारे हर टिश्यू का अलग अलग काम होता है। एक टिश्यू तो आपकी बॉडी की कवरिंग बना रहा है, एक टिश्यू आपकी मसल्स को कवर कर, आपकी बोन्स को कवर कर रहा है, एक टिश्यू कनेक्शन बना रहा है। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी की सेंसेशंस को ट्रांसफर करना। सेंसेशंस को क्या करना, ट्रांसफर करना, ये बहुत जरूरी काम है। सेंसेशन को ट्रांसफर कैसे करना, मान लीजिए आपके